हेलो बच्चों, बेटा जैसा कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रेट वायर दे रखा है और इस स्ट्रेट वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्बडा दे रखी है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस स्ट्रेट वायर से कुछ डिस्टेंस पर एक -q चार्ज रखा हुआ है जो कि इस वायर के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि शायद इसके ऊपर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ फोर्स लग रहे होंगे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसलिए ये रोटेट यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव है, तो शायद ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जो इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा r डिस्टेंस पर, वो 2k लैम्बडा बाई r होता है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस -q चार्ज तक पहुंच रहा है, इस -q चार्ज तक। अब हमसे कहा गया है कि हमें इस वायर के चारों तरफ घूम रहे, इस वायर के चारों तरफ घूम रहे -q चार्ज का टाइम पीरियड निकालना है। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इस चार्ज के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और अंदर की तरफ लग रहा है। तो अंदर की तरफ लग रहा है QE और बाहर की तरफ लग रहा है MR ओमेगा स्क्वायर। हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल ले लेना है, क्योंकि रोटेट करती हुई ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, QE/MR, और ओमेगा होता है 2π/T और इसका स्क्वायर Q 2k लैम्बडा बाई r, E की वैल्यू हो गई और नीचे आ जाएगा MR। तो यहाँ से 2π का स्क्वायर और MR स्क्वायर इधर आ जाएगा और 2k लैम्बडा Q डिवाइड में आ जाएगा और T स्क्वायर इधर चला जाएगा। जब बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें जो T की वैल्यू है वो मिलेगी बेटा, यहाँ पर T स्क्वायर की निकाल लेते चलो पहले। तो 4π स्क्वायर MR स्क्वायर बाई 2k लैम्बडा Q। तो यहाँ से स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो T की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पर पाई रूट से बाहर, R रूट से बाहर। ठीक, और यहाँ 4 को भी रूट से बाहर ले लेते हैं, तो रूट के अंदर क्या क्या चला जाएगा, एक तो M जाएगा, एक यहाँ 2, नीचे K लैम्बडा और Q, ये सब चले जाएंगे और यही आपका आंसर गिवन होगा। यहाँ से टाइम पीरियड निकल के आ गया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इस वायर के चारों तरफ घूमेगा तो उसको टाइम इतना लगेगा एक चक्कर पूरा करने में। थैंक यू बच्चों।